नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर कि ये खबर तो आप सब लोग सुन चुके होंगे कल से कि जो हनी सिंह हैं, सिंगर और रैपर, उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया गया है उनकी पत्नी के द्वारा। ये आप देख सकते हो, डोमेस्टिक वायलेंस केस फाइल्ड अगेंस्ट योयो हनी सिंह। तो देखिए, ये जो खबर है ये तो आई एम श्योर कि आप सब जानते होंगे। थोड़ा बहुत मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि क्या आरोप लगाया गया, लेकिन हमारे लिए जानना क्या जरूरी है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि भारत में स्पेशली अगर आप देखोगे, अभी भी ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी को फिजिकल अब्यूज हुआ है, किसी को मार दिया गया है पत्नी को, तो यहां पर वही एक तरह से डोमेस्टिक वायलेंस आता है। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर कई सारी चीजें आती हैं। इकोनॉमिक वायलेंस भी आ सकता है। तो ये क्या है, प्लस भारत में इससे रिलेटेड कानून क्या है, अभी तक कौन से कानून बने हैं, और यहां पर अगर किसी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो क्या कर सकता है, और प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है। तो मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यू जस्ट हैव टू क्लिक द ज्वाइन बटन बिलो द वीडियो, और वहां पर आप बहुत ही कम दाम पर स्टडी आईक्यू को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए यहां पर एग्जैक्टली देखेंगे कि हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। योयो हनी सिंह की जो वाइफ है शालिनी, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस किया गया, और इसीलिए दिल्ली की जो 30 हजारी कोर्ट है वहां पर केस दर्ज किया गया है। और कोर्ट ने यहां पर रिस्पांस मांगा है हनी सिंह से, और कहा है कि अगस्त के एंड तक, आई थिंक शायद 28 या 29 अगस्त तक का टाइम दिया है। कहा है कि आप जो भी रिप्लाई है आप हमें जल्द से जल्द दीजिए। जो पिटीशन है जिसके अंदर वाइफ ने आरोप लगाया है, उसमें अगर आप देखोगे उन्होंने कहा है कि फिजिकल अब्यूज, वर्बल अब्यूज, मेंटल अब्यूज और इमोशनल अब्यूज, इस तरह के आरोप लगाए गए। और ध्यान रखिएगा, सिर्फ हनी सिंह के ऊपर नहीं, हनी सिंह का जो ओरिजिनल नाम है हृदय सिंह, ठीक है, सिर्फ उनके ऊपर नहीं, उसके अलावा उनके जो पेरेंट्स हैं और उसकी जो यंगर सिस्टर हैं उनके ऊपर भी ये आरोप लगाया गया है। और उनका कहना है कि जब से हमारा जो हनीमून स्टार्ट हुआ था उसी समय से यहां पर जो हनी सिंह है वो डोमेस्टिक वायलेंस मेरे पर कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि उनकी जो शादी है वो करीब 10 साल से ज्यादा हो चुका है। रिसेंटली उन्होंने 10th वेडिंग एनिवर्सरी मनाया था। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अल्कोहलिज्म का आरोप लगाया है, अडल्ट्री का आरोप लगाया है। कहने का मतलब है कि यहां पर और भी कई सारी महिलाओं के साथ वो सेक्स करते थे, कैजुअल सेक्स करते थे जब भी वो किसी टूर पर जाते थे। तो ये सारे आरोप लगाए हुए हैं उनके द्वारा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमारी जो वेडिंग रिंग है वो भी वो नहीं पहनते थे, कहते थे कि ये गुड लक नहीं है हमारे लिए। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बहुत आगे चलकर पता चला कि उन्होंने शादी की है। 2011 में शादी हो गई थी, लेकिन 2014 में जाकर उनके फैंस को, पूरे पब्लिक को पता चला था। और अगर आप रिसेंटली भी देखोगे, जो उनकी वाइफ है वो लगातार इंस्टाग्राम पर जो फिजिकल अब्यूज होता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, अब्यूजेस होते हैं, उसके खिलाफ लगातार बोल रही थी। और इसीलिए कई सारे जो फैंस हैं वो लगातार पूछ रहे थे कि क्या आप सब कुछ ठीक है आपके घर में, ये वो। तो देखिए, ये तो आपका पूरा मामला है, ये तो आपको कहीं से पता चल जाएगा। मैं इसके ऊपर बहुत ध्यान नहीं देने वाला हूं। ये यहां पर लगाया गया और मैं कहीं से भी जजमेंट पास नहीं कर रहा हूं। अभी ये केस है, जो खबर आई है वो मैंने बस आपको बताया है। यहां पर ये आरोप लगाया गया है, अब ये सिद्ध नहीं हुआ है। वो आगे चलकर कोर्ट क्या बोलता है, क्या होता है, मुझे नहीं पता। वो जो भी होगा वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन देश के अंदर कानून क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जो एक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, देखिए बहुत सारे आपको मिलेंगे। स्पेशली मैं आपको बता दूं, ब्रिटिशर्स टाइम में यहां पर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 लाया गया था, जहां पर डाउरी मांगने पर इसको एक क्राइम बताया गया है। तो आप समझो, यहां पर 1961 से ये कानून चल रहा है। क्या आपको लगता है आज भी डाउरी का जो पूरा सिस्टम है क्या हमारे देश में खत्म हुआ है? नहीं हुआ है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये तो अभी भी चलती आ रही है। इसके अलावा 1961 के कानून को और मजबूत करने के लिए जो इंडियन पीनल कोड है 1983, 1986, वहां पर 2 सेक्शन ऐड कर दिया गया, 498A और सेक्शन 3OB। लेकिन जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड एक जो मजबूत कानून लाया गया था वो फाइनली आया आपका 2005 में, जिसको बोला जाता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। एक चीज मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो ये किसी प्रकार का वायलेंस हो सकता है जहां पर कोई बायोलॉजिकल रिलेटिव है उसका, चाहे वो मेल मेंबर हो, फीमेल हो। देखो, जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादातर हमें जो केसेस मिलते हैं वहां पर जो हस्बैंड हो गया या फिर उनके जो रिलेटिव्स हो गए हस्बैंड के साइड से, तो वो लोग ज्यादातर महिला के ऊपर वायलेंस करते हैं। ये देखने को मिलता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर हस्बैंड के ऊपर वायलेंस नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। तो यहां पर क्या है ना, भारत के अंदर चीजें तो थोड़ी बहुत इंक्लूड करने की कोशिश की गई हैं कि अगर हस्बैंड के ऊपर भी वायलेंस होगा, लेकिन वो उतना सख्त नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप महिला के ऊपर कोई भी
वायलेंस करते हो, डोमेस्टिक वायलेंस करते हो, तो उसको लेकर काफी कड़े नियम है हमारे देश के अंदर और उसी के ऊपर ज्यादातर फोकस किया जाता है। और ये बात सच भी है कि आप कोई भी केसेस देखो तो यहां पर महिला के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हस्बैंड के ऊपर नहीं होता है, वो भी हो सकता है, लेकिन उसको लेकर बहुत ज्यादा सीरियसनेस शायद अभी हमारे देश के अंदर नहीं है। तो अगर मैं 2005 का जो कानून है उसके बारे में बताऊं तो इसके थ्रू क्या किया गया कि जो एम्बिट है वो और एक्सपैंड कर दिया गया। पहले क्या होता था कि अगर कोई हस्बैंड है वो वायलेंस कर रहा है तो ही यहां पर क्राइम माना जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस। लेकिन जाहिर सी बात है हस्बैंड की तरफ से जो घर में जो मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, वो लोग भी अक्सर यहां पर वायलेंस करते हुए देखते थे वुमेन के ऊपर। तो यहां पर ये जो डेफिनेशन 2005 में एक्ट लाया गया वो सभी के ऊपर लगा दिया गया। हस्बैंड की तरफ से जितने भी रिलेटिव्स वगैरह हैं वो भी अगर वायलेंस करेंगे तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर आएगा। तो क्वेश्चन अब यहां पर आता है कि जब मैं कहता हूं डोमेस्टिक वायलेंस, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ये पहले आप समझने की जरूरत है। देखो यहां पर किसी भी प्रकार का अब्यूज, अब जब मैं किसी भी प्रकार का अब्यूज कहता हूं उसमें यहां पर आपके हेल्थ के ऊपर कोई प्रॉब्लम है, आपके वेलबींग को लेकर, या फिर आपसे कोई डाउरी मांगा जा रहा है, पैसा मांगा जा रहा है, ये सब तो चीजें आती हैं। इसके अलावा यहां पर अगर आपको थ्रेट दिया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, हैरेस किया जा रहा है कि पैसे लेकर आओ हमारे पास, वो सारी चीजें डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आएंगी। इसके अलावा ये फिजिकल और मेंटल पेन भी हो सकता है। अब मैं डोमेस्टिक वायलेंस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि फिजिकल वायलेंस हो गया, सेक्सुअल वायलेंस। देखो सेक्सुअल वायलेंस एक ऐसी चीज है, शायद इसको लेकर तो बिल्कुल भी शायद मैं कहूंगा कि जागरूकता नहीं है हमारे देश में। एक प्रकार से मैं तो ये कह सकता हूं कि हमारे देश में क्या है ना, एक बार शादी हो गया तो मतलब एक प्रकार से लाइसेंस मिल जाता है सेक्स करने का, लेकिन यहां पर दोनों की सहमति होनी चाहिए, आपको समझना है। तो पोस्ट मैरिज भी जो सेक्सुअल अब्यूज है वो भी हमारे देश के अंदर देखने को मिलता है। तो इसको लेकर तो बहुत ही कम मैं कह सकता हूं कि हमारे देश में उतना जागरूकता है नहीं और इसको कोई एक्सेप्ट भी करने के लिए तैयार नहीं है। फिजिकल हो सकता है, सेक्सुअल वायलेंस हो सकता है, वर्बल वायलेंस हो गया, इमोशनल वायलेंस भी हो गया, इकोनॉमिक अब्यूज भी हम यहां पर कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जरूरी नहीं है कि आप किसी को थप्पड़ मारो तो ही वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आएगा। अगर सपोज जो हस्बैंड है वो वाइफ को पैसा नहीं दे रहा है घर चलाने के लिए, वो सब कुछ मांग कर रहा है, घर में ऐसा होना चाहिए वैसा, लेकिन वो पैसा नहीं प्रोवाइड कर रहा है, बच्चे के पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ पैसा नहीं दे रहा है, तो ये सारी चीजें आपका इकोनॉमिक अब्यूज के अंदर आएंगी। उसके पास पैसा है लेकिन वो जानबूझकर प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो अब्यूज कर रहा है एक प्रकार से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके पास पैसा ही नहीं है और वो कहां से लेकर आएगा, वो एक पूरा डिफरेंट मैटर हो जाता है। लेकिन यहां पर इकोनॉमिक अब्यूज भी होता है, आपको समझना है। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत ही वाइडर टर्म हो जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर सपोज किसी के ऊपर ये डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो कहां पर कंप्लेंट दर्ज कर सकता है, कौन कर सकता है। देखिए एक तो जाहिर सी बात है जो महिला उससे पीड़ित है, जो विक्टिम है वो तो कर सकती है, और साथ ही साथ अगर आपको पता है कि कोई पीड़ित है अगर और वो अप्रोच नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ज्यादातर हमारे देश में अगर आप देखोगे जो महिला होती है वो नहीं कर पाती है अप्रोच। मैं आपको आंकड़ा भी आगे बताने वाला हूं कि वो नहीं जा पाती है, समाज को देखते हुए, पेरेंट साइड को देखते हुए, लोग क्या कहेंगे, बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे देश में, तो ये सारी चीजों को लेकर वो पुलिस के पास नहीं जा पाती। लेकिन अगर आपको पता है कि कोई पीड़ित है और आप उसकी मदद करना चाहते हो तो आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जा सकते हो। देखो प्रोटेक्शन ऑफिसर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, कहने का मतलब है कि यहां पर सबसे पहले आप उसको अप्रोच करोगे, और हर एक राज्य सरकार जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं वो राज्य के अंदर अलग अलग जगह अपॉइंट करते हैं, तो वहां पर आप अप्रोच कर सकते हो और वो आपकी मदद करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास या फिर कहीं पर भी कंप्लेंट वगैरह दर्ज कराने के लिए। इसके अलावा आपको पता है कि बहुत सारे एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, उनको कहा जाता है सर्विस प्रोवाइडर। आप सर्विस प्रोवाइडर के पास भी जा सकते हो, वो लोग आपको मेडिकल हेल्प देंगे, किसी प्रकार की मदद करनी है, केस दर्ज कराना है, तो ये सारी चीजें भी की जा सकती हैं। तो इस तरह से आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अब हम आते हैं कि भारत में डोमेस्टिक वायलेंस केसेस को लेकर क्या आंकड़ा है। देखिए बहुत कम यहां पर चीजें रिपोर्टिंग या फिर आंकड़ा हमें देखने को मिलता है। एक 2012 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट आया था और उसमें अगर आप देखोगे लिखा हुआ है हर 1 लाख में से 46 के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। ठीक है, अब उसमें भी अगर आप देखिए जैसे रेप रेट हो गया, मतलब कि मैंने आपको बताया ना सेक्सुअल अब्यूज जो होता है सिर्फ 2 का केस दर्ज होता है, मतलब हर 1 लाख पॉपुलेशन पे 2 केसेस आते हैं हमें रेप से रिलेटेड, जो सेक्सुअल अब्यूज है। जो डाउरी होमिसाइड है वहां पर 0.7%, मतलब बस 0.7, और केसेस हमें पता है, हम सबको, हम समाज में ही रहते हैं, हम कोई समाज से दूर नहीं, हम सबको पता है कितने होते हैं। और इसी की वजह से आप देखो ज्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं अलग अलग देशों से बहुत ही कम रेट देखने को मिलेगा। आप यूनाइटेड स्टेट्स में देखो हर 1 लाख में से 590 केसेस देखने को मिलते हैं। हमारे देश में मैंने कितना बताया, जस्ट 46, तो क्या इतना कम हो सकता है? तो कई सारे एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि जो महिलाएं हैं वो अप्रोच नहीं करती हैं, इसको लेकर उतना जागरूकता नहीं है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ मैं आपको अभी बताता हूं, पिछले साल जो कोविड का लॉकडाउन हुआ था उसमें एकदम हाईएस्ट स्तर पर चला गया था जो डोमेस्टिक वायलेंस है, क्योंकि सब लोग लॉकडाउन में थे और पिछले 10 साल में सबसे हाईएस्ट था ऐसा बताया जा रहा है। और ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि जितने डोमेस्टिक वायलेंस हुए थे, जो सर्वे वगैरह किया गया उसमें बताया गया कि 86% महिलाएं तो यहां पर रिपोर्ट ही नहीं की।
उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं गए, बताया ही नहीं किसी को। तो 86% रिपोर्ट ही नहीं होता हमारे देश में, ऐसा कुछ आप आंकड़ा कह सकते हो। और 68 डे का अगर मैं आपको बताऊं, जो लॉकडाउन लगा था पिछले साल, 31,000 कंप्लेंट्स देखने को मिले थे बाय वुमेन। और ये आप ग्राफ में भी देख सकते हो, 2010 से लेकर 2020 के में ये सबसे हाईएस्ट स्तर पर आ गया था। ठीक है, तो ये भी आप यहां पर देख पाएंगे। इसके अलावा अगर आप स्टेट वाइज भी देखें तो यहां पर अगर हम पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे तो दिल्ली में सबसे ज्यादा यहां पर केसेस रिपोर्ट किए गए थे, मतलब 32 कंप्लेंट्स थे पर मिलियन वुमेन के द्वारा जो रहती हैं वहां पर। इसके अलावा यूपी में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस आपको देखने को मिलेंगे, करीब 600 कंप्लेंट्स आए थे। उस पर्टिकुलर पीरियड की मैं बात कर रहा हूं जो आपका लॉकडाउन का पूरा पीरियड गया था। और इसके अलावा यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा आप देख सकते हो कि किस प्रकार के वायलेंस थे, फिजिकल सेक्सुअल और फिजिकल सेक्सुअल दोनों। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि किसी ने बताया ही नहीं। 80% महिलाओं ने फिजिकल अब्यूज के बारे में बताया नहीं, 80% महिलाओं ने सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बताया नहीं। ठीक है, और कितनों ने मदद ली ये भी आप आंकड़ा देख सकते हो। कहने का ओवरऑल यहां पर कंक्लूजन निकलता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, और इसको लेकर और ज्यादा जागरूक बनाना पड़ेगा सबसे पहले महिलाओं को, और उनको एम्पावर करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक वो एम्पावर नहीं होंगी, जो हस्बैंड है या फिर मेल मेंबर है, फैमिली मेंबर हैं, वो लगातार करते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। सोसाइटी के नजरिए से देखिए तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जहां तक हनी सिंह वाला पूरा केस है, मैं उसके ऊपर कोई कंक्लूजन नहीं कर रहा हूं। जो भी केस के बारे में था मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है, और ये पूरा वीडियो था। दोस्तों, जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हम वुमेन की बात कर रहे हैं तो क्या बता सकते हो कौन सा पहला देश था जिसने राइट टू वोट दिया था महिलाओं को? कौन सा पहला देश था? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप स्टडी IQ को सपोर्ट करना चाहते हैं, सिंपली क्लिक ऑन दी ज्वाइन बटन, बहुत कम दाम में आप हमें सपोर्ट कर पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।